नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। देखिए, राजस्थान में भी विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट पर बहस हो रही है, लेकिन इसी बीच 2028 के चुनाव में क्या होगा, इसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने एक नई बहस छेड़ दी है। किरोड़ी लाल मीणा, जो कि अपनी सरकार से नाराज़ चल रहे हैं, आए दिन उनकी तस्वीरें सामने आती हैं सरकार से नाराज़गी की। अब उनको लेकर हनुमान बेनीवाल ने उन्हें ऑफ़र किया है कि भाई आप एक काम करिए, हमारे साथ आ जाइए और तीसरे दल के रूप में हम 2028 में एक साथ चुनाव लड़ते हैं और एक नई सरकार राजस्थान को देने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहा हनुमान बेनीवाल ने, पहले वो सुन लीजिए और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। समझेंगे कि क्या इसके सियासी मायने होंगे, क्या बीजेपी से बाबा किरोड़ी अलग होंगे और क्या हनुमान बेनीवाल अब एक नई तैयारी के साथ 2028 में जाने वाले हैं। तो सुनिए पहले हनुमान बेनीवाल का ये बयान। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए डॉक्टर साहब उस समय अगर जब हम लगातार डॉक्टर साहब और हमने लड़ाई लड़ी राजस्थान के अंदर, वो हुंकार रैलियों के माध्यम से, वो भी पूरे ईस्टर्न राजस्थान में लगे थे और एक बहुत बड़ा जलजला राजस्थान के अंदर आया था। लोग कह रहे थे कि घनश्याम जी, किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल मिलकर 70 से ज्यादा सीट लाएंगे। दुर्भाग्य से 2018 के अंदर डॉक्टर किरोड़ी लाल जी बीजेपी के अंदर चले गए। उसमें नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वसुंधरा झगड़ा करके तो बाहर आए थे, वो वहां चले गए। और जाने के बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को मन के अंदर रखा कि ये बाहर जाकर यार अब इनको ठीक करना है, तो उस द्वेषता की भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उनका राजनीतिक कैरियर एक तरीके से खत्म करने का प्रयास किया। इन बातों को ध्यान पे रखते हुए तमाम जो भी नेता जिनका मन नहीं लग रहा कांग्रेस बीजेपी का, हम तो उनको आह्वान कर रहे हैं। जो नौजवान है, पहली बार के विधायी के हम देखते हैं, बढ़ने को बातें कुछ भी करते हैं, वहां जाके प्रणाम करते हुए नजर आते हैं, एक ट्रांसफर के लिए पोस्टिंग के। उनको कहते हैं कि आप राजस्थान को बचाने के निकले। बहुत बड़ा अभियान हम जल्दी छेड़ेंगे और इस प्रदेश के अंदर हम कोशिश करेंगे कि लोग मजबूत है, हमारा जो इतिहास है उसको एक बार लोग याद करें कि हम राजस्थानी किस मिट्टी से आते हैं। खाली गीतों में गाने थोड़ी होगा। यहाँ अभी मर्दानगी लोगों ने दिखाई नहीं, राजस्थान के लोगों ने। मर्दानगी जब मानी जाएगी जब यहाँ की पार्टी राजस्थान में सत्ता के अंदर आएगी। सर, क्या 2028 के लिए अब जो देखिए, बीजेपी से उनका सबको ऑफर है? आप हनुमान बेनीवाल की समस्या समझिए। वो ये ना करें तो क्या करें? कांग्रेस में है, साथ है कि नहीं है कोई पूछता नहीं है। खुद ही कह चुके थे कि हमको बैठक नहीं, कांग्रेस का साथ देते रहते हैं। बीजेपी ने इतना बड़ा दर्द दिया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है जी। पत्नी चुनाव हार गई। अब आप इसको दूसरी तरीके से समझिए। वो किरोड़ी लाल मीणा के सहारे क्या बीजेपी में फिर से वापसी करना चाह रहे हैं? राजनीति में मैंने आपको समझाया, ये समझिए जो दिख रहा है वो बिल्कुल नहीं होता है और जो होता है वो दिखता नहीं है। 28 के लिए अभी से क्यों वो चले जाएंगे? कितने मुकदमे लगाएगी सरकार? कितनी फाइलें खोलेगी? नाम भूल जाएंगे आदमी। विधानसभा में वैसे भी कोई अब है नहीं उनकी तरफ से। और वो ये बात खुद नहीं, राजकुमार रौत से कहलाते, जो साथ में खड़े थे उपचुनाव के समय। हम 5 बन के नजर आ रहे थे, नरेश मीणा ये और हम कर देंगे। कहाँ है? कोई नहीं देता है। सत्ता के खिलाफ बहुत कम लोग अपने खड़ा कर पाते हैं। तो दरअसल हनुमान बेनीवाल चाह रहे हैं कि वो फॉर्मूला याद कीजिए, खर्चा पर्चा और चर्चा खत्म ही हो गए थे ना जब चुनाव के बाद से। जी। उपचुनाव के बाद आर पर चर्चा हुई, उसके बाद आज पहली बार हनुमान बेनीवाल आ रहे हैं चर्चा में। वो भी किरोड़ी लाल मीणा, वो भी किरोड़ी लाल मीणा के साथ ला रहे हैं। कोई सुन ही नहीं रहा कौन। अच्छा, फिर वही बात, 2 दोस्त थे, एक के पास 1 रुपए था, एक के पास 50 पैसे थे, तो 2 रुपए वो बनेंगे कैसे? लड़ेंगे किससे? अच्छा, किरोड़ी लाल मीणा अभी तो कैबिनेट मिनिस्टर है, सब है। नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने सचिन पायलट को भी ऑफर दिया था। ऑफर में उपचुनाव में क्या कह रहे थे, देख लेना कांग्रेस का क्या हाल हो, हम ये कर देंगे। हाल कांग्रेस का तो जो हुआ, कांग्रेस का तो राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा उससे बुरा थोड़ी ना हो रहा राजस्थान में। जी। जितनी कांग्रेसी एक साथ एक आवाज पर राजस्थान जयपुर में इकट्ठा हो गए,
कहीं इकट्ठा हो पाएंगे? जी उत्तर भारत में कांग्रेस यहाँ मजबूत है, हम आपको शुरू से कह रहे हैं, वो क्यों रिस्क लेगा? कांग्रेस अभी से क्यों बता दे हम आपकी जरूरत, आपको हमारी जरूरत है, या आप हमारे साथ आइए? नहीं तो ये दांव इनका किरोड़ी बाबा के लिए तो मुश्किल नहीं बढ़ाएगा कि वो वैसे ही तलवार लटकी हुई है वो उनके क्यों? ऊपर। किरोड़ीलाल मीणा कौन सी तलवार लटकी हुई है? वो मीणा समाज से आते हैं, उसके नेता हैं, चलाते रहिए आप लोग। क्या हुआ? हटा दिए गए? मीडिया की संतुष्टि के लिए और पब्लिक परसेप्शन देने के लिए बोले, उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोला कि फोन टैप हो रहे, बोले सो कॉज नोटिस आया था, 1.5 दिन में जवाब आ गया और बोले सब ठीक है। जी आप समझिए इस समय किरोड़ीलाल मीणा यस मैन है किसी ना किसी के दिल्ली दरबार में। अच्छा, आप याद कर लीजिए, जब से 2023 दिसंबर सरकार बनी किरोड़ीलाल मीणा की, अगर एक एक बयान को उठा के देख लें तो इतने कांग्रेस ने बयान नहीं दिए होंगे जितने इन्होंने दे दिए। ये पहला महीना ऐसा फरवरी गया है। कहाँ गया? 6 तारीख को तो बोले हमारे ऊपर हमला करवा रही पुलिस, उन अधिकारियों के साथ बैठा है। अभी मार्च शुरू होने दीजिए, अभी तक स्कोर ये है, हर महीने कुछ ना कुछ सरकार खिलाफ है। जी हनुमान बेनीवाल तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कौन सुनने जा रहा? कौन माइक लेके जा रहा सुनने? बोले आज किरोड़ीलाल मीणा जी को। वो खबर इसलिए बनी कि उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा जी को ऑफर दिया कि आ जाइए, जी और कोई पत्रकार भी पूछ ले किरोड़ीलाल मीणा मैं क्यों जा रहा हनुमान बेनीवाल के साथ, तो खबर खत्म। अगर उन्होंने कह दिया अगर भाई है बुलाया है जाएंगे, तो फिर 2 दिन खबर चल जाएगी। सारा मतलब परसेप्शन का है। अब हनुमान बेनीवाल कौन पूछ रहा? वहां 126 विधायकों के साथ सरकार सत्ता में बैठी है। चलिए सर, 200 वाले हनुमान बेनीवाल क्राइसिस में है, तो अब कांग्रेस भले ही एकजुट दिखी बीते दिनों, लेकिन कहा जा रहा है कल जब जूली ने विधानसभा में माफ़ी मांग ली, मैं उस तस्वीर पे वापस आऊँगा कि कांग्रेस में जूली के माफ़ी मांगने के बाद कांग्रेस में जो है कहा जा रहा है क्लेश जो है वो शुरू हो गया है। मैं आपको जो सरकार में मंत्री हैं जोगाराम पटेल और जवाहर सिंह बैढ़म, उनके 2 बयान सुनवा देता हूं कि भाई उनका एक तरफ इशारा था कि सरकार में आपस में नहीं पट रही है, तो वो 2 बयान सुन लीजिए और उसके बाद क्या वाकई में कांग्रेस में क्लेश शुरू हो गया है? किसने कहना चाहूंगा कि उन्होंने नेता सदन आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के द्वारा जो सकारात्मक प्रयास किए गए और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा भी जो प्रयास किए गए, उनके ही दल के सदस्यों द्वारा जो सदन की परंपराओं को तार-तार करने का कृत्य किया था, उसके लिए माफी भी मांगी, खेद व्यक्त किया और यह संकल्प व्यक्त किया कि हम सदन के चलाने में सहयोग प्रदान करेंगे। ये बातें सही है। जब माननीय प्रतिपक्ष के नेता किसी के डराने से डरे हुए सरे लग रहे थे और वो कह रहे ऐसा कैसे हो, मैं कैसे करूं, क्या होगा मेरा, तो उन्होंने कहा कि आप सब छोड़ दीजिए, मैं सदन का नेता हूं, कांग्रेस की तरफ से भी मैं माफी मांगता हूं, मेरे दल की कोई गलती नहीं, मेरे साथी की कोई गलती नहीं, फिर भी मैं सबकी ओर से माफी मांगता हूं। तब जाकर के उनमें हिम्मत आई और उन्होंने कहा चलो साहब वो नहीं माने तो मैं मेरे दल की ओर से माफी मांगता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रतिपक्ष के नेता महोदय का कि आज उन्होंने हिम्मत भी रखी, सही तथ्य भी कहे, गलती भी स्वीकार की और ये सब करने से वातावरण बिल्कुल ठीक है। अब सदन चलेगा, मुद्दों की बातें होगी। सर तो देखिए, जोगाराम पटेल, जवाहर सिंह बैढ़म दोनों ने बोल दिया कि भाई जूली, इनकी कस के तारीफ कर दी जूली जी की, और बोले डोरासरा जी बन नहीं रही थी इसलिए वो आए नहीं। अरे बिटवीन द लाइन्स इतना भी पड़ा, ठीक है नेतागिरी चल रही, वो देखिए मैंने आपको समझाया ऑफ द रिकॉर्ड, ये सदन ऐसे ही चलते हैं। ऐसा लगता है अब नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, अब वो नहीं होगा। बिना विपक्ष के सदन लोकतंत्र है ना, है पार्टी कार्यालय थोड़ी ना है कि इसमें ये आएंगे उसमें नहीं जाएंगे, पुलिस लगा दोगे। जी, डोटासरा जी के साथ अपना, उनको अपनी भी राजनीति, वो भी कल को मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे ना भाई।
तो अब वही लड़ाई क्या जो एक समय गहलोत और पायलट में थी, अब वो जूली और फिर डोटासरा वही में। बात, अपने ख्वाब में बना लो कि सत्ता में आ रहे हैं, फिर हम बनेंगे मुख्यमंत्री, बाकी बनेंगे। जब पहले चुनाव तो जीत लो, 7 सीटों में कितने लोग जिता पाए? जो दावा जितने लोग कर रहे हैं कि अब हम मुख्यमंत्री पद के हैं, तो वो सीटें क्यों हार गए जो हारनी नहीं चाहिए थी? रफीक खान जैसे सीट, अब वो जो झुंझुनू वाली ओला, हाँ, जो सीसरा मोला के बेटे या उनके पुत्र हारे, जो अब क्या है वो जो मुस्लिम विधायक जिनकी निधन हो गया था, निधन हुआ था। जुबैर खान। जुबैर खान। तो फिर इन सीटों पे क्यों हार गए? वहां भी भाजपा चली गई थी। 3 सीटों में जमानत जब्त हो गई। हरीश मीणा जी बताए ना, जी तीसरे नंबर क्यों चले गए? ऐसा है, सत्ता में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, महामंत्री कौन बनेगा, ये तो तब तय होगा ना जब साहब बहुमत के करीब आएंगे। हाँ, कांग्रेस फिलहाल बहुमत करीब नहीं, बहुमत बने नहीं सर, कांग्रेस पिछले 2 बार से बहुमत के करीब ही आ रही है राजस्थान में। हाँ, वो तो आपका है, लेकिन सरकार तभी बन रही है जब पूरे नंबर पहुंच रहे हैं, तो वो एक अलग है। तो कांग्रेस में तो फिर बीजेपी क्यों नहीं कहेगी वो नहीं मान रहे थे? ये जोगाराम पटेल हो, जवाहर बेगम हो, ये सब सत्ता पक्ष है। सत्ता पक्ष की मैंने कहा ना, आपको जिम्मेदारी रहती है कि भाई हाँ, जब नेता प्रतिपक्ष ने ही मान लिया। कांग्रेस का सदन के अंदर सबसे बड़ा नेता कौन? टीकाराम जूली। फिर न मांगे डोटासरा जी, और उन्होंने भी कह दिया। अब बीजेपी बाहर निकल के जरूर चढ़ा रही, जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो वो राजनीति है, इसीलिए सियासत है। नहीं तो उनको मौका इसलिए मिल गया क्योंकि आप डोटासरा भी तो लड़ाई बता रहे थे कि जी। वसुंधरा अलग है और स्पीकर अलग है और मुख्यमंत्री अलग। तो अब बताओ ये कौन है, क्यों माफी मांगे? इसीलिए ये रिवर्स जी, राजनीति में न खत्म होता है कोई, न जिंदा रहता है। जी, राजनीति समय से चलती, जिसका समय है उसका चल रही है। नहीं वो एक मुद्दा ये भी बन गया ना कि भाई जब कल रात में पीसी करने आए पत्रकारों से बात करने, तो जैसे वो तस्वीर एक देखी थी आपने जिसमें हम लोगों ने चर्चा करी थी कि सबके हाथ उठाए थे, कल जब वो वहाँ से विधानसभा से निकल के आए तब उनके साथ कोई नहीं दिखा। कोई बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है कि डोटासरा कांग्रेस में नहीं रह गए, उनके साथ नहीं। ठीक है, रफीक खान खड़े, मुख्य सचेतक टीकाराम जूली हैं, बात वही करेंगे ना। डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है, कांग्रेस अध्यक्ष ऐसे लीजिए, तब इन लोग की बात। प्रभारी को लेने पहुंच गए, उनके स्वागत समारोह में लगे रहे। ये सब बिल्कुल ठीक है। तो आज सुबह लिया, उनको रिसीव किया ना, प्रभारी आए रंधावा जी। चलिए खैर, कांग्रेस में क्या कलेश फिर से शुरू हो गया है, जैसे पिछले कुछ सालों से चला रहा है। अब वो तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, जैसे जैसे सियासत आगे बढ़ेगी। और बाबा किरोड़ी को जो बेनीवाल ने ऑफर दिया है उसका क्या होने वाला है, देखते हैं बाबा किरोड़ी का क्या जवाब आता है इस पर। तो बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही कड़े आने वाले समय के खबरें हैं जिन पे अपडेट होने हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।